एक्सप्रेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो लास्ट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में इससे रिलेटेड 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड में टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड होता है 6 मार्क्स का। इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है, किसी भी फंक्शन को कि आपको अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है या ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां उस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है और मिनिमम है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, आपको एक फंक्शन गिवन होगा fx, इस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है। इस डिफरेंशिएशन को 0 पुट करके इसको सॉल्व करके यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। मान लो x की वैल्यू आई आपके पास x1, x2 एंड सो ऑन। इन वैल्यू को क्या करोगे, एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे, x1 x2। जो इंटरवल बनेंगे उन इंटरवल में ये चेक करना है कि f' का जो रिजल्ट है किस इंटरवल में पॉजिटिव है और किस इंटरवल में नेगेटिव है। मान लो इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है और इसमें पॉजिटिव है। स्टूडेंट देखिए, अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाता हूं, यहां से यहां तक फंक्शन में कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, फिर इसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो टॉप पॉइंट है, अगर यहां पे टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है इसका मतलब इन पॉइंटों पर इसका स्लोप कितना है, 0 है। ग्राफ से देखने पे क्लियर हो रहा है कि ये मैक्सिमम पॉइंट है और ये मिनिमम पॉइंट है। तो इन मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को फाइंड करने के लिए f' को 0 पुट किया जाता है। तो टू फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, पुट f' इक्वल टू 0। तो उनको सोल्व करने पे ये वैल्यू फाइंड हो गई। अब स्टूडेंट ध्यान देना, यहां आपके फंक्शन की वैल्यू कंटीन्यूअस इंक्रीज हो रही है, तो अगर मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उस टेंजेंट का एंगल एक्यूट एंगल बन रहा है। एक्यूट एंगल बन रहा है तो इस केस में f' का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है। यहां फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अगर मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है तो f' लेस देन 0 है। फिर ये इंक्रीज हो रहा है, फिर टेंजेंट ड्रॉ की तो f' क्या है, ग्रेटर देन 0। फिर ये डिक्रीज हो रहा है तो f' लेस देन 0। तो लेफ्ट हैंड साइड से अपन क्या देखते हैं कि ये जो पहला पॉइंट आया आपके x1, इस पर f' का रिजल्ट x1 के इधर तो पॉजिटिव है और x1 के उधर नेगेटिव है। इसी तरह x2 पे इधर रिजल्ट नेगेटिव है और इधर क्या है, पॉजिटिव है। तो जहां f' पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है वो पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है। f' is change positive to negative 8x equal to x1। x1 पे f' का रिजल्ट पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, और ग्राफ से क्लियर हो गया कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट। देन x equal to x1 is maximum point, और इस पॉइंट को पुट करने पे जो वैल्यू आएगी फंक्शन की, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। सेम इसी टाइप से देखिए, x इक्वल टू x2 पे f' नेगेटिव से किस में चेंज हो रहा है, पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में।
f dash x is change negative to positive at x equal to x2. So x equal to x2 is minimum point, और इस पॉइंट को पुट करने पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। लेकिन ऐसा पॉइंट जिस पर f डैश पॉजिटिव से पॉजिटिव में या नेगेटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, दिस इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट where f dash x is changed positive to positive or negative to negative, then this point is called inflection point. Means उस पॉइंट पर वैल्यू न तो मैक्सिमम है और नहीं मिनिमम है। एक एग्जांपल से इसको समझें। आपको एक क्वेश्चन गिवन है f(x) = sin x - cos x, और आपको इसमें कंडीशन दे रखी है x > 0 < 2 पाई। क्या प्रोसीजर बताया था आपको? सबसे पहले f डैश x फाइंड करते हैं। sin x का cos x, cos का माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 फाइंड टर्मिनल पॉइंट, पुट f डैश x = 0, cos x प्लस sin x = 0, sin x = माइनस cos x, cos को अपॉन में ले लो, sin x अपॉन cos x = -1, tan x = -1, tan की वैल्यू नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लेते हैं पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा। इसका मतलब x पाई माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा के इक्वल हो गया। 1 इज द वैल्यू ऑफ π/4, तो पाई माइनस π/4, 2 पाई माइनस π/4, तो टर्मिनल पॉइंट आ गया 3 π/4 एंड 7 π/4। नाउ नंबर लाइन 0 से 2 पाई तक, 0 और 2 पाई काउंट नहीं है। टर्मिनल पॉइंट 3 π/4 7 π/4। ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में f डैश x का साइन लगाने के लिए कोई सा भी एक इंटरवल ले लीजिए। ये इंटरवल 0 से 3 π/4 है। इसके बीच का कोई एंगल लिया मैंने, जैसे 90 डिग्री, 90 डिग्री इनके बीच का ही है। उस 90 डिग्री को मैंने यहां पुट किया f डैश में। cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, 0 + 1 1 मींस आंसर पॉजिटिव। एक का साइन मालूम हो जावे तो अल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस। अब आप इसको देखिए कि f डैश x is change positive to negative at x = 3 π/4, और पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होता है। दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट। सो x = 3 π/4 is मैक्सिमम पॉइंट, और फंक्शन के अंदर 3 π/4 पुट करने पे sin 3 π/4 माइनस cos 3 π/4, sin 3 π/4 की वैल्यू 1/√2, cos 3 π/4 की वैल्यू -1/√2, तो माइनस माइनस प्लस 2/√2, तो √2, तो √2 इज द मैक्सिमम वैल्यू। और इस वैल्यू को लोकल मैक्सिमा के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी क्वेश्चन में
फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नाउ 7 पाई बाई 4 पर f डैश नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, f डैश x इज चेंज नेगेटिव टू पॉजिटिव एट x इक्वल टू 7 पाई बाई 4, सो x इक्वल टू 7 पाई बाई 4 इज मिनिमम पॉइंट, और इन पॉइंट को पुट करने पे जो वैल्यू फाइंड होगी फंक्शन की sin 7 पाई बाई 4 माइनस cos 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 मतलब हो गया 315 डिग्री, 315 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर इसकी वैल्यू निकालें साइन की तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, -1/√2, और cos की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो 1/√2, तो -2/√2 तो -√2, तो दिस इज द लोकल मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिन्हें लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, जिनको ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू इस नाम से भी जाना जाता है। आपको एब्सोल्यूट वर्ड भी आ सकता है और ग्लोबल वर्ड भी आ सकता है। देखिए इसमें क्या होता है, आपको एक फंक्शन गिवन होगा और साथ में एक क्लोज इंटरवल गिवन होगा। इस मेथड में जो आपको x की वैल्यू दे रखी होगी वो हमेशा क्लोज इंटरवल में दे रखी होगी, और आपको ऑटोमेटिक समझ जाना है अगर किसी क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल दे रखा है इसका मतलब उसको इसी मेथड से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, f डैश x फाइंड करना है, टू फाइंड टर्मिनल पॉइंट, पुट f डैश x इक्वल टू 0, इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करने पे आपको फाइंड होगा x की वैल्यू फाइंड होगी, इन x की वैल्यू में से उस वैल्यू को सिलेक्ट करो जो इस इंटरवल के बीच में आ रही हो। मान लिया कि x की दो वैल्यू ऐसी है जो इस इंटरवल के बीच में लाई कर रही है, x1 और x2, तो आपके पास x की 4 वैल्यू हो गई, x1 x2 और एक इंटरवल की लोअर और अपर लिमिट a एंड b। इन चारों वैल्यू को इन फंक्शन में पुट करोगे और आप चेक करोगे कि किससे वैल्यू मैक्सिमम आ रही है और किससे वैल्यू मिनिमम आ रही है। एक एग्जांपल है, मान लो x1 पुट करने पे 17 आ रहा है, x2 पुट करने पे 20 आ रहा है, a पुट करने पे 10 आ रहा है, b पुट करने पे 15 आ रहा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 20। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है, 10। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो जिस पॉइंट को पुट करने पे मैक्सिमम वैल्यू आई वो पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट हो गया, और उससे रिलेटेड वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और जिस पॉइंट को पुट करने पे वैल्यू सबसे स्मॉल आ रही है, दिस इज द मिनिमम पॉइंट, और इससे जो वैल्यू आई वो हो गई एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं और ग्लोबल भी बोल सकते हैं। तो जहां भी क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल आ रहा है आपको इसको इस मेथड से सोल्व करना है। देखिए इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। आपको fx गिवन है और क्लोज इंटरवल दे रखा है 1 to 5। तो सबसे पहले f डैश फाइंड किया, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, 6 कॉमन,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसकी स्प्लिटिंग करने पे आ गया x माइनस 2 एंड x माइनस 3। टू फाइंड टर्मिनल पॉइंट, पुट f dash x इक्वल टू 0, तो 6x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x के दो आंसर आ गए 2 एंड 3। ये जो x की वैल्यू आई है, इनमें से अपन उन वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे जो इस इंटरवल के बीच में आ रही हो, तो 2 और 3 दोनों ही इसके बीच में बिलोंग कर रही है। इसका मतलब अपने पास x की टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 3 एंड 5। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये जो x की वैल्यू फाइंड हुई है, इनको 1 बाय 1 करके इन सभी वैल्यू को गिवन फंक्शन के अंदर पुट कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 इंटू 1 का क्यूब, 15 इंटू 1 का स्क्वायर, 36 इंटू 1 प्लस 1, सिंप्लीफाई किया 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, तो ये आपके आंसर हो गया 36 37 39, इट इज 24। तो f1 की वैल्यू पुट करने पे आपका आंसर 24 आ रहा है। इसी तरह f2 पुट करने पे 2 इंटू 2 का क्यूब, 15 इंटू 2 का स्क्वायर, 36 इंटू 2 प्लस 1, आपका आंसर 29 आ रहा है। एंड 3 पुट करने पे आंसर 28 आ रहा है। और लास्ट में अगर 5 पुट करें तो आंसर 56 आ रहा है। तो देखिए 1 पुट करने पे 24 आया, 2 पुट करने पे 29 आया, 3 पुट करने पे 28 आ रहा है, एंड 5 पुट करने पे 56 आ रहा है। तो सबसे बड़ी वैल्यू किससे आ रही है, 5 पुट करने से आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, 56 इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड x इक्वल टू 5 इज मैक्सिमम पॉइंट, एंड सबसे स्मॉल वैल्यू 24 आ रही है, तो 24 इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एंड x इक्वल टू 1 इज मिनिमम पॉइंट। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिन्हें ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू।